बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं रज़ाउल मुस्तफ़ा वैसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की जिसका दौरानिया 12 से 13 मिनट के लगभग था। उस वीडियो के अंदर मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की 2 माह कबल एक मुनाज़राना गुफ्तगू जो उनकी शुरू हुई, उस हवाले से मैंने उसका सारा लुब्बे लुबाब आपके सामने रखा। और फिर 2 माह कबल जो भी उनकी बातें होती रही मुनाजरा के हवाला से, और जिन भी अकायद को मिर्ज़ा साहब मुफ्ती तारिक मसूद साहब को डिफेंड करने के लिए बुला रहे थे या उन्हें जिस वजह से मुनाजरे का मुतालबा मुफ्ती साहब से कर रहे थे, वो जो भी उनकी चपकलिश थी, उस हवाले से मेरी पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड हो चुकी थी। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जहलम के आ जाने की वजह से मुझे एक वीडियो दोबारा अपलोड करनी पड़ी, जिसके अंदर मैंने वो सारा पहली जो उनकी मुनाजरा के हवाले से चपकलिश रही मैंने उसको बयान किया। और उसके बाद कल जो वीडियो मैंने अपलोड की उसके अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जहलम में आना और उनका 48 घंटे का टाइम देना, और फिर 48 घंटे के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ना पहुंचना या उनका कोई रिप्लाई ना देना और उनका वापस चले जाना, उस सारी गुफ्तगू का मेरा ये मुद्दा ये था। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को लेकर मेरे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से लोगों ने कमेंट किए, मुझे गालियाँ भी दी, मुझे बुरा भला भी कहा। अब मैं नहीं जानता कि वो इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स थे या मुफ्ती तारिक मसूद साहब के चाहने वाले थे या उनके फॉलोअर्स थे, लेकिन क्योंकि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की फरारी का बार बार उस चीज़ की बातें कर रहे थे और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उन्हें फातह जहलम बनाया जा रहा था। अब मैं नहीं समझता, हर एक बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरी उस गुफ्तगू के कमेंट सेक्शन के अंदर जो मुझे गालियाँ बकी गई, बुरा भला कहा गया, मैं सिर्फ इतना उस वीडियो के हवाले से एक अर्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी बात की तरफ आगे क्लैरिफिकेशन की तरफ चला जाऊँगा। नाज़रीन, अगर सालिसी का किरदार अदा करते हुए, वन साइडेड नहीं, सालिसी का किरदार अदा करते हुए अगर मेरी उस वीडियो को देखा जाए इस नुक्ता नज़र से नहीं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दुरुस्त है या मुफ्ती तारिक मसूद साहब दुरुस्त है, या मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुनाजरा किए बगैर ही मुनाजरा जीत गए, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुनाजरे के लिए ना आना उनकी शिकस्त है, इस हवाले से सालिसी का किरदार अदा नहीं करना। मैंने जो गुफ्तगू की है और जो मैंने पूरी 12 मिनट के अंदर जो बात बयान की है, मुझे पता है कि मैंने कुछ मज़ाहिया बातें भी की और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से मैंने कुछ फ़नी डिस्कशन भी की, लेकिन अगर आप वन साइडेड नहीं बल्कि सालिसी का किरदार अदा करते हुए उस वीडियो को देखें तो आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कोई बुरा भला नहीं कहा। उन्हें मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मुनाजरा के हवाले से एक ढोंग रचा रहे हैं। मैंने उस पूरी वीडियो का जो मेरा लुब्बे लुबाब ये था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मैं एक आजिज़ाना मशवरा पेश कर रहा था, और जो मेरी नज़र में आवाम का मुतालबा था मैंने वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खिदमत में रखा था। लेकिन खैर, जिसने कितनी भी वीडियो देखी, खा 3 मिनट की वीडियो देखी, 4 मिनट की वीडियो देखी या 6 मिनट की वीडियो देखी, जिसकी समझ में जो आया वो उस हवाला से कमेंट में अपनी राय पेश कर रहा था। खैर, मुझे उसका कोई मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं उसे खातर में लाना चाहता हूँ। जो भी कमेंट सेक्शन थे आप मेरी उस पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, और जो मेरी वीडियो होगी मैं उस पहली वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। नाज़रीन, बात यह है कि जब 2 माह कबल ये बात चली मुनाजरा के हवाला से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं किसी को गलत या सही करार नहीं दे रहा, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकायद को डिफेंड करने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बार बार बुला रहे थे, मुतालबे के लिए मुतालबा कर रहे थे कि आओ मेरे साथ इन बातों पर मुनाजरा करो, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने 1-2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कोई छोटा सा क्लिप भी उन अकायद के हवाले से नहीं दिया। 2 माह जब ये चपकलिश चलती रही, 2 माह कबल जब ये मुनाजरा के हवाले से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे, क्लिप खेदते रहे कि आप क्लिप दें, आप क्लिप दें, जब इंजीनियर ने मुतालबा किया कि इन अकायद को डिफेंड करो और वो अकायद बार बार वो मंजर आम पर ला रहा था, मुफ्ती साहब ने मुनाजरा के हवाले से बातें तो की कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, अब जेलम में तेरा बाप आ गया है, मैं इस तरह कहूँगा जाकर, जो भी था, लेकिन इन बातों को मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ऑन द रिकॉर्ड एक भी बात
उन अकायद के डिफेंड में नहीं कही कि उनकी एक भी बात ये साबित कर सके कि वो उन अकायद को डिफेंड कर रहे हैं। अब 2 माह कबल, हमें नहीं पता कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को क्या ख्याल आया कि 2 माह बाद आए, वो पहले क्यों नहीं आ सके। लेकिन अब 2 माह के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम की सरजमीन पर तशरीफ़ ले आते हैं और 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। और 48 घंटे का जब उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने पहली क्लिप के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि मैं जेहलम की सरजमीन पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजराना गुफ्तगू कर सकूँ, उनसे प्यार मोहब्बत वाली बातें कर सकूँ, एक मसले को हतमी नतीजे तक पहुँचा सकूँ। 48 घंटे का टाइम दिया उन्होंने उस छोटे से क्लिप के अंदर, और साथ ये भी कह रहे थे कि मैं जेहलम में सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आया हूँ। जब आए ही आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करने के लिए थे तो आपने वो 48 घंटे कहाँ गुजारे? क्या आप होटलिंग करते रहे? जब आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरा करने के लिए ही जेहलम की सरजमीन पर आया था, तो आप 48 घंटे क्या होटलिंग करते रहे? क्या जेहलम की सरजमीन पर घूमते रहे? जब आप आए ही मुनाजरा के लिए थे तो आपको चाहिए था, क्योंकि आप हुज्जत पूरी कर रहे थे, तो आपको चाहिए था कि हुज्जत इस तरह पूरी करते कि हुज्जत तमाम करते। और मैंने वो मशवरा उस अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिया था कि हुज्जत आप इस तरह पूरी करते कि उसकी एकेडमी में जाकर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते और वहाँ एक लाइव सेशन करते उसके अरकान, उसके अहबाब के साथ, ताकि उन्हें पता चलता कि आप वहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर नंबर मेंशन करने को एक शोशा कहा और मैं उसे शोशा समझता हूँ, मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, आप पहले भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इल्मी सलाहियत क्या है, उनकी इल्मी इस्तेदाद क्या है, वो किस कदर किसी आलिम दीन के साथ बैठ सकते हैं या बात कर सकते हैं। एक बंदा जो मदरसा से फारिग तहसील नहीं है, जिसके पास इतना इल्म नहीं है कि वो आलिम से जो है वो बिलमुशाफा बातचीत कर सके, तो आप 2 माह बाद पता नहीं उसके जहन में ये होगा कि आप तैयारी करके आए हैं या दलाइल इकट्ठे करके आए हैं। और जब आपने वो वीडियो अपना पहला क्लिप रिकॉर्ड करवाया तो उसमें आप ये इरशाद फरमा रहे थे कि मैं जो है वो 6-7 उलमा मजीद साथ लेकर आया हूँ। अब आपको खुद इल्म है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की इल्मी इस्तेदाद क्या है, तो आप साथ ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं 6-7 आदमी साथ भी लेकर आया हूँ मुनाजरा करने के लिए। तो वो बंदा जो पहले ही आपसे बात करने के लिए तैयार ना हो, वो आपको 2 माह बाद जब आप आएँ, खा तैयारी करके भी आएँ और साथ 6-7 उलमा भी साथ लेकर आएँ, खा वो भी आपकी क्वालिटी के ही हों या जो भी, मैं नहीं जानता कि वो क्या सूरत हाल हो, लेकिन एक बंदा पहले ही आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और आप ऊपर से डरावा ये पेश कर रहे हैं कि मैं 6-7 उलमा भी साथ लेकर आ गया हूँ और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मुनाजरे के लिए आ गया हूँ। पहले मैंने बात ये बयान की कि आप 48 घंटे जेहलम की सरजमीन पर करते क्या रहे हैं, ये मेरा एक सवाल है, जो मेरी उस पहली वीडियो पर जो एतराज़ किया गया उस हवाला से। अब मैं एक मासूमाना सवाल आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 48 घंटे वहाँ करते क्या रहे? जब आप हुज्जत पूरी करने आए थे तो आप हुज्जत तमाम करते, और जब आपने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मैं 6-7 उलमा साथ लेकर आया हूँ, तो वो मिर्ज़ा जो एक आलिम दीन के साथ नहीं बैठ सकता, वो 6-7 उलमा और 8वें आप, क्या उनके साथ वो बैठ कर मुनाजरा कर सकता था? अब ये मेरी बात वाज़े तौर पर ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि मैं वन साइडेड नहीं था, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की साइड नहीं ले रहा था। जिन लोगों ने मेरी वो पहले वाली वीडियो देखी, उन्हें ये शायद ये उन्हें गुमान हो कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का साथ दे रहा हूँ या उनकी हिमायत कर रहा हूँ, वन साइडेड हूँ। हालांकि उनसे 2 माह कबल जब ये चपकलस चल रही थी, मैंने वो पहले भी 1-2-3 गालिबन वीडियो इस हवाले से रिकॉर्ड करवाई, जिनमें वाज़े तौर पर यह साबित हो रहा था कि मैं वन साइडेड नहीं हूँ। लेकिन देखने वालों ने जब वो पहली वीडियो देखी है, जितनी भी देखी, उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये वन साइडेड है। अब मेरी ये बात से इस बात की तो कम से कम क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकती है कि मैं वन साइडेड नहीं था। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जिस बात को मैंने एक शोशा कहा कि इंजीनियर मुफ्ती साहब ने जब अपना वो पहला क्लिप रिकॉर्ड करवाया तो ऊपर नंबर मेंशन किया, क्या उनकी टीम का पहले आपस में रब्ता नहीं था? बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं मुफ्ती साहब के और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो इस बात को वाज़े तौर पर साबित कर सकते हैं कि उनकी जो सोशल मीडिया, उनके अकाउंट्स हैं, उनको जो लोग रन करते हैं, जो लोग उनके अकाउंट्स को चलाते हैं, उनकी टीम्स का, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मिर्ज़ा साहब की टीम्स का आपस में बाकायदा राब्ता है, वो एक दूसरे से राब्ते में है। मैंने इसलिए शोशा कहा कि एक यूट्यूब पर नंबर देने का क्या मकसद था, जबकि आपकी टीम पहले ही राब्ते में थी। आपका फ़र्ज़ बनता था कि उनकी एकेडमी में जाना। जेहलम आना मकसूद नहीं था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास जाना मकसूद था। अब ये तो हो नहीं सकता कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इंजीनियर साहब की एकेडमी का एड्रेस मालूम ना हो,
کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر ان کی ویب سائٹ پر ان کا ایڈریس موجود ہے جہلم کا، ان کی اکیڈمی کا. جب ٹیم بھی رابطے میں ہے، ایڈریس بھی ممکن ہے کہ معلوم کیا جا سکے، بہت آسان کام تھا، تو اکیڈمی میں جانے میں مشکل کیا تھی. اب آخر میں میں صرف ایک مثال دے کر اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے. جو 2 ماہ قبل ایک شروع ہونے والی مناظرانہ چپکلش اور اب تک کی صورتحال کے مطابق جو میرا ذاتی خیال ہے ان دونوں شخصیات کے حوالہ سے، کہ ایک انسان ہے نا، ایک بندہ ہے وہ کتے سے ڈرتا ہے اور کتا جو ہے وہ انسان سے ڈرتا ہے. اب کتے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں انسان مجھے جو ہے وہ کہیں کوئی اینٹ وغیرہ کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر نہ مار دے، اور انسان جو ہے وہ چلتا چلتا ڈرتا ہے کہ کہیں کتا مجھے پڑ نہ جائے، مجھے بھونکنے نہ لگ جائے. ان دونوں کا میرے جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انجینئر صاحب مفتی طارق مسعود صاحب سے ڈرتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب انجینئر صاحب کے پاس بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. جب آنا تھا تو آپ اکیلے آتے، اپنی ساتھ ٹیم کو لے کے آتے، کیمرہ مین لے کر آتے، 6-7 مولویوں کے ساتھ لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب آپ آ ہی گئے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ انجینئر صاحب کی علمی استعداد کیا ہے اور وہ مناظرانہ گفتگو کس طرح ایک عالم دین کے سامنے بیٹھ کر سکتا ہے. آپ ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے جانتے ہوئے پھر بھی آپ ایک رعب جمانے کے لیے آپ ایک آدھی رات کو جو ہے وہ جہلم کی سرزمین پر آتے ہیں اور ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں 6-7 علماء ساتھ لے کر آ گیا ہوں. اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ مناظرانہ گفتگو کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں آئے تھے. اب میری جو پہلی ویڈیو کے اندر کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ جس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا، جیسی بھی کسی نے رائے پیش کی، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کمنٹس کو یا ان گالیوں کو کسی خاطر میں لاتا ہوں. میرا صرف ان سے بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ نہیں کہ مرزا ٹھیک ہے یا مفتی صاحب ٹھیک ہیں. جو میرا نقطہ نظر ہے یا جو میں بات بیان کرنا چاہتا تھا یا جس بات پہ مجھے گالیاں دی گئیں، وہ صرف ایک ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو اگر سنا جائے تو میں ون سائیڈڈ نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ.